कुछ लोग चुप नहीं होते, वो बस बोलना बंद कर चुके होते हैं। और सच ये है, उनकी खामोशी उनके शब्दों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो भीड़ में होते हुए भी अलग लगते हैं, जो ज्यादा बोलते नहीं लेकिन सब समझते हैं, जो हंसते कम हैं लेकिन हर चीज नोटिस करते हैं। पर सवाल ये है, क्या वो इंट्रोवर्ट हैं या फिर उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते? आज तुम जानोगे ऐसे लोगों की साइकोलॉजी जो कम बोलते हैं, और शायद इस वीडियो के बाद तुम खुद को भी नए तरीके से देखने लगो। लेकिन रुकना, क्योंकि आखिरी बात सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है। एक बच्चा था, घर में हमेशा कुछ कहना चाहता था, स्कूल में भी हाथ उठाता था, लेकिन टीचर उसे इग्नोर कर देती थी। घर में वो अपनी बात बताता था, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता था। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। फिर एक दिन उसने बोलना बंद कर दिया। जब किसी इंसान को बार बार इग्नोर किया जाता है तो उसका दिमाग एक कंक्लूजन बना लेता है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और फिर वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन असली बात यह है, वो बोलना नहीं छोड़ा, उसने बस सही लोगों का इंतजार शुरू कर दिया। हर खामोश इंसान वीक नहीं होता, कभी कभी वो बस गलत लोगों से बात करना बंद कर देता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए चुप नहीं होते कि उन्हें इग्नोर किया गया। कुछ लोग खुद डिसाइड करते हैं चुप रहना, और जो आगे है वो और भी गहरा है। एक ऑफिस में दो लोग काम करते थे। एक हमेशा बोलता रहता था, हर टॉपिक पर ओपिनियन देता था। दूसरा बस सुनता था, मीटिंग में भी कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो सब चुप हो जाते। जितना ज्यादा इंसान ऑब्जर्व करता है, उतना ही उसे समझ आता है कि हर बात बोलने लायक नहीं होती। वो जानता है कब चुप रहना जरूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग कम बोलते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा जानते हैं। बोलना इंटेलिजेंस का साइन नहीं है, सही वक्त पर चुप रहना रियल इंटेलिजेंस है। लेकिन हर खामोशी समझदारी की नहीं होती, कुछ खामोशी दर्द से पैदा होती है। और ये अगला पॉइंट शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे। किसी ने भरोसा किया, किसी को अपना सब कुछ बताया, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरी, और फिर उसी इंसान ने सबके सामने एक्सपोज कर दिया। उस दिन के बाद वो इंसान बदल गया। धोखा इंसान के अंदर ट्रस्ट को तोड़ देता है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो इंसान अपने वर्ड्स को भी प्रोटेक्ट करने लगता है। वो चुप इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ कहने को नहीं है, वो चुप है क्योंकि उसने गलत इंसान को बहुत कुछ बता दिया था। हर किसी को अपनी स्टोरी मत बताओ। कुछ लोग सुनते नहीं, कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। एक लड़का था, किसी ग्रुप में बैठा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, रैंडम बातें कर रहे थे, वो बस चुप बैठा था। किसी ने पूछा, तू इतना चुप क्यों रहता है? वो मुस्कुराया और बोला, हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हर कन्वर्सेशन में खुद को नहीं डालते, उन्हें अटेंशन की जरूरत नहीं होती। वो चुप इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑकवर्ड हैं, वो चुप हैं क्योंकि वो जानते हैं किस लेवल की बातों में शामिल होना है। हर जगह फिट होना मैच्योरिटी नहीं है, सही जगह चूज करना रियल पावर है। लेकिन कुछ खामोशी खुद से लड़ाई की वजह से होती है, और ये सबसे डेंजरस होती है। सबके सामने वो नॉर्मल दिखता है, हंसता भी है, काम भी करता है, लेकिन अकेले में वो बिल्कुल अलग होता है। सोचता रहता है, ओवरथिंक करता है। जब इंसान अंदर से टूटता है तो वो बाहर बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ही बहुत शोर होता है। उसकी खामोशी पीस नहीं है, वो केओस है जो बाहर नहीं आ पा रहा। हर चुप इंसान स्ट्रांग नहीं होता, कुछ लोग बस थक चुके होते हैं। लेकिन एक कैटेगरी और है जो सबसे रेयर है और सबसे पावरफुल भी। तुम किसी पार्टी में जाते हो, कुछ लोग सेंटर में होते हैं, लाउड, अटेंशन में, और एक इंसान कॉर्नर में बैठा होता है, कुछ नहीं बोलता, बस सबको देखता है। ऑब्जर्वर्स लोगों को डीपली समझते हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स सब एनालाइज करते हैं। और सच ये है, वो तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानते हैं। हर चुप इंसान अनअवेयर नहीं होता, कभी कभी वो सबसे ज्यादा अवेयर होता है। लेकिन अब जो तुम सुनने वाले हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इंसान है जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो चाहे तो डोमिनेट कर सकता है, लेकिन वो चुप रहता है। ट्रू पावर शोर नहीं करती, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। वो चुप है क्योंकि उसे पता है जब वो बोलेगा तो असर होगा। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स कंट्रोल। और अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों चुप हैं, सवाल ये है तुम क्यों बोलते हो और कब चुप रहते हो। क्या तुम भी कभी इग्नोर किए गए थे, या किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, या फिर तुमने खुद डिसाइड किया कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं। सच ये है, हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियां दर्द से बनी होती हैं, कुछ समझ से। अब सच बताना, तुम खुद किस कैटेगरी में आते हो?